श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आयु ट्रैक इनोवेशन इन आयुर्वेदिक टेक्नोलॉजी विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उप कुलसचिव विकास शर्मा ने देश पर आए किसी भी आंतरिक या बाहरी संकट काल में स्वयं को तन, मन और धन से राष्ट्र पर समर्पित करने की शपथ के साथ कराई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि NIT के निदेशक प्रोफेसर BV रमना रेड्डी ने शिरकत की, जबकि बतौर वक्ता हरियाणा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से डॉक्टर राहुल तनेजा और केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से डॉक्टर हेमंत पानीग्राही, डॉक्टर राकेश नारायण एवं डॉक्टर बबीता यादव ने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। आयुष विश्वविद्यालय के आयुर्वेद अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान के प्राचार्य प्रोफेसर देवेंद्र खुराना ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आयुर्वेद में ज्ञान भी है, विज्ञान भी और अनुसंधान भी। कार्यक्रम के अंत में आयोजन सचिव प्रोफेसर राजा सिंगला ने कहा कि आधुनिक तकनीक का समावेश आयुर्वेद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। आज का युग डिजिटल और डाटा ड्रिवन है। ऐसे में आयुर्वेदिक पद्धतियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने और तकनीकी माध्यमों से डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता है। इस अवसर पर कुलसचिव प्रोफेसर विजेंद्र सिंह तोमर, समन्वयक डॉक्टर प्रेरणा शर्मा, सह समन्वयक डॉक्टर जोरावर सिंह बोरा समेत संस्थान के सभी शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि NIT के निदेशक प्रोफेसर BV रमना रेड्डी ने आयुर्वेद के क्षेत्र में इनोवेशन, अनुसंधान और सतत प्रगति की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जैसे आधुनिक तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग और डीप रिसर्च ने विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाई है, वैसे ही इन तकनीकों को आयुर्वेद में समाहित कर आयुर्वेदिक चिकित्सा को और अधिक प्रभावशाली व आधुनिक बनाया जा सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने तकनीकी दक्षता के जरिए दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले किए। यदि यही तकनीकी दक्षता चिकित्सा क्षेत्र में अपनाई जाए तो उपचार प्रक्रिया में सटीकता, गति और व्यापकता बढ़ेगी। आयु ट्रैक इस विचार का प्रतीक है, जहां पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर एक नई दिशा का निर्माण करते हैं। आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह निमान ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि किसी भी विचार को साकार रूप देने के लिए सतत प्रयास, समर्पण और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि धूपम उपकरण, ऑटोमेशन बस्ती यंत्र, ऑटोमेशन क्षार सूत्र मशीन जो आयुर्वेद की एक अनोखी अन्वेषण है, ये एक नई सोच और अटल संकल्प का परिणाम है। ये उपकरण दर्शाता है कि जब परंपरागत ज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टि से जोड़ा जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार संभव है। यह प्रयास न केवल आयुर्वेद की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर पहचान भी दिलाता है। हरियाणा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से डॉक्टर राहुल तनेजा ने प्रतिभागियों को ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि नवाचार को सुरक्षित रखने और वैज्ञानिक शोध को कानूनी मान्यता दिलाने में इन अधिकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से डॉक्टर हेमंत पानीग्राही ने ऑटोमेशन क्षार सूत्र मशीन के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जो आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा में एक क्रांतिकारी तकनीक है। डॉक्टर राकेश नारायण ने हेल्थ असेसमेंट स्केल की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए बताया कि ये स्केल रोगियों की समग्र स्वास्थ्य स्थिति का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने में सहायक है। वहीं डॉक्टर बबीता यादव ने ऑटोमेशन बस्ती यंत्र पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया, जो पंचकर्म चिकित्सा पद्धति में तकनीकी दक्षता और सुविधा को बढ़ाने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है। इन सभी प्रस्तुतियों ने आयुर्वेद के क्षेत्र में तकनीकी समावेश की संभावनाओं को और सशक्त किया। आयु ट्रैक मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता में क्रिया शरीर विभाग की MD स्कॉलर डॉक्टर हिमांशी, डॉक्टर चेतना और डॉक्टर वर्षा ने आहार स्कैप ऐप का मॉडल प्रस्तुत करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। शरीर रचना विभाग के PG स्कॉलर डॉक्टर सिमरन और डॉक्टर प्रियंका सोनी की टीम ने मर्म बिंदु स्कैन मॉडल में दूसरा स्थान हासिल किया और संहिता विभाग से डॉक्टर सुजाता, डॉक्टर ज्योति और डॉक्टर रितिका की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। उपस्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ बंधुओं का मैं श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ पंक्तियों से कार्यक्रम के इस अंश की शुरुआत करते हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि तुम्हें कुछ और भी दूं, कुछ और भी दूं। ये भाव पूरे राष्ट्र का भाव है। हम भी इस भाव में लीन रहें, हम भी इस भाव में तत्पर रहें, हम भी मन से प्रसन्न रहें। आप एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आए हैं, हम सब यहाँ पे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं,
तो एक योग क्रिया आज मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। इस योग क्रिया का परिणाम अगले 2 मिनट में ही आपको दिख जाएगा। इससे त्वरित कोई योग क्रिया नहीं हो सकती। ये योग क्रिया कि जो आपके मन को स्थिर रखेगा, आपके ध्यान को स्थिर रखेगा, आपके चेहरे के ऊपर एक हंसी और आपकी खुशी बनाए रखेगा। तो योग क्रिया जैसे योग साधक कराते हैं, आपने मेरे को देखना है और कॉपी करना है, किसी ने शर्म नहीं करनी। ये योग क्रिया हम सब करेंगे। सबसे पहले अपना बायां हाथ ऊपर करेंगे, सभी करेंगे, बहुत बढ़िया। अब दाएं हाथ से एक बालक हमारे पास होगा, कहीं ना कहीं किसी की जेब में होगा, किसी के बैग में होगा, कहां ही होगा, वो सब इस दाएं हाथ में लेंगे। बहुत अच्छा। इसमें एक पावर का बटन दे रखा है, इसको जोर से दबा के रखेंगे और इसका बंद कर देंगे इसको। अब देखिए कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मन प्रसन्न हो जाएगा और सारा ध्यान इधर रहेगा। तो ये योग क्रिया नित्य प्रति हम करें, इसका सीधा सीधा रिजल्ट है। इसके अतिरिक्त हम सबके ध्यान में है, गत माह 22 अप्रैल 2025 एक ऐसा दिन, उस दिन को हम सब जानते हैं, पाकिस्तान समर्पित और समर्थित दोनों तरीके से आतंकवादियों ने पहलगाम में एक नरसंहार किया। उस नरसंहार में मारे गए 26 हिंदू पर्यटक, जिसमें से 25 भारतीय नागरिक थे, एक नेपाली नागरिक था। ऐसा हत्याकांड हम सब ने देखा। पूरा देश तब रहा, पूरे देश में आक्रोश था, पूरे देश में इस हत्याकांड के विरोध में कुछ होना चाहिए, कुछ होगा, ऐसा मन का भाव था। इसी भाव को भारत की वर्तमान सरकार ने ध्यान में रखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों को पूर्णतः छूट दी कि इस नरसंहार का हमें बदला लेना है। तदुपरांत अपने ध्यान में आता ही है कि इसके जवाब में भारतीय सशस्त्र सैनिकों ने 6 एवं 7 मई को पाकिस्तान एवं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, कुछ बंधुओं के लिए नया नाम होगा पीओके में ऐसे 9 एस्टेब्लिश्ड जो आतंकवादी संगठनों के पनाहगार थे, स्थान थे, उनको ध्वस्त किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मगर बात यहां समाप्त नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है। हम सब सुकून से, चैन से बैठे हैं क्योंकि सीमा पे खड़ा वो प्रहरी हमारी इस भारत मां की रक्षा कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है। इसलिए हम यहां पे सुकून से हैं। मगर ऐसे समय में हम जिस परिस्थिति से हाल ही में अपने निकले हैं, मैं समझता हूं कि हमें अपने कर्तव्य का, अपने संकल्प का, देश के प्रति अपनी प्रतिज्ञाओं का एक बार पुनः संस्मरण कर लेना चाहिए। और वही पुनः संस्मरण करने के लिए मैं आपसे एक बार आह्वान करूंगा कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर ये संकल्प को एक बार फिर से दोहराएंगे। ऐसी परिस्थितियां जो आज बनी हैं, ये संकल्प हमें सदैव याद रहे और हम इस संकल्प को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहें। मेरे पीछे आप दायां हाथ आगे करके ये दोहराएंगे अपना नाम लेके। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं ईमानदारी और निष्पक्षता से अपने राष्ट्र की सुरक्षा करूंगा और इसकी रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सदैव प्रयत्नशील होकर अपने देश को विघटनकारी तत्वों से सुरक्षित रखने हेतु सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपने उत्तरदायित्व
एवं कर्तव्य बोध के प्रति कर्तव्य बोध के प्रति जागरूक होकर समाज एवं देश के विकास हेतु सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करूंगा देश के हितों के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा। मैं देश पर आए किसी भी आंतरिक या बाह्य संकट काल में स्वयं को तन मन धन से राष्ट्र पर समर्पित करूंगा। भारत माता की जय। हाल ही में अपने निकले हैं। मैं समझता हूं कि हमें अपने कर्तव्य का, अपने संकल्प का, देश के प्रति अपनी प्रतिज्ञाओं का एक बार पुनः संस्मरण कर लेना चाहिए। और कोई पुनः संस्मरण करने के लिए मैं आपसे एक बार आह्वान करूंगा कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर इस संकल्प को एक बार फिर से दोहराएं। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं ईमानदारी और निष्पक्षता से अपने राष्ट्र की सुरक्षा करूंगा और इसकी रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सदैव प्रयत्नशील होकर अपने देश को विघटनकारी तत्वों से सुरक्षित रखने हेतु सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य बोध के प्रति जागरूक होकर समाज एवं देश के विकास हेतु सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करूंगा और देश के हितों के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा। मैं देश पर आए किसी भी आंतरिक या बाह्य संकट काल में स्वयं को तन मन धन से राष्ट्र पर समर्पित करूंगा। भारत माता की जय। धन्यवाद।